गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आज का टॉपिक है मेंटल हेल्थ टीम। तो इसमें देख लेते हैं क्या है मेंटल हेल्थ टीम। मीन्स जो भी साइकेट्रिक है, जो मेंटली इल पेशेंट या पर्सन उनको ट्रीट करने के लिए जो भी पर्सनल होते हैं वो मेंटल हेल्थ टीम में आएंगे। इसमें क्या है, इन ए क्लिनिकल सिटिंग मेंटल हेल्थ असेसमेंट एंड डायग्नोसिस इन्वॉल्व मैनी पार्टिसिपेंट्स हु टेक डिफरेंट रोल्स इन द प्रोसेस। मीन्स के मेंटल हेल्थ असेसमेंट और डायग्नोसिस में इन्वॉल्व होते हैं मैनी पार्टिसिपेंट्स, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं इनमें। मीन्स बहुत सारे लोग जो हेल्थ वर्कर हैं वो होते हैं, मेंटल हेल्थ वर्कर होते हैं, जो कि हु टेक डिफरेंट रोल इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में सब अपना अपना अलग अलग रोल प्ले करते हैं। And some of the gather data of comprehensive evaluation of patient situation from various aspects। और इसमें से कुछ हैं जो various aspects में जो from various aspect में situation जो person की उनको comprehensive evaluation के लिए डेटा कलेक्ट करना, उन डेटा गैदर करना, कुछ का ये वर्क होता है। और कुछ दीज डेटा आर गैदर्ड फ्रॉम मैनी सोर्स। और ये जो डेटा इकट्ठे किए जाते हैं वो उनके लिए काफ़ी अलग अलग सोर्सेज होते हैं। सिर्फ एक पर्सन से एक से नहीं पूछा जाता। इससे मीन्स के जैसे सोर्स होते हैं मे बी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, परिवार में जो भी माता पिता ब्रदर या सिस्टर किसी से भी पूछ सकते हैं पर्सन के बारे में जो मेंटली इल है या जिसको ट्रीट करना है, डायग्नोज करना है, उनके बारे में। साथ ही साथ जो फ्रेंड्स हैं या फिर स्कूल या फिर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, इन सब से हेल्प लेके डेटा कलेक्ट किए जाते हैं मेंटली इल पर्सन के। फिर ये जो मेंटल हेल्थ टीम है इसमें कौन कौन लोग होते हैं, कौन कौन वर्कर होते हैं, उनकी लिस्ट देख लेते हैं। लिस्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2 टाइप, मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल एंड सेकेंड पैरा प्रोफेशनल। एंड फर्स्ट प्रोफेशनल में देख लेते हैं। प्रोफेशनल में है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सेकंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है ये। एंड थर्ड है स्कूल साइकोलॉजिस्ट, फोर्थ है साइकेट्रिस्ट। ये TRIST होगा स्टूडेंट्स, आप ये सही कर लेना, मेरे से मिस्टेक हो गया। ये CHIATRIST साइकेट्रिस्ट है। एंड नेक्स्ट है साइको एनालिटिक। एंड नेक्स्ट है साइकेट्रिक सोशल वर्कर, नॉट स्कूल, सोशल वर्कर। एंड नेक्स्ट साइकेट्रिक नर्स, नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, एंड नेक्स्ट ECT टेक्नीशियन। ये सारे हैं प्रोफेशनल टीम के वर्कर। सेकेंड प्रोफेशनल के वर्कर देख लेते हैं। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ वर्कर, अल्कोहल या फिर ड्रग अब्यूज़ काउंसलर, या फिर रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट, या फिर क्रिएटिव आर्ट थेरेपिस्ट, ये हैं। अब ये जितने भी मेंबर हैं प्रोफेशनल या पैरा प्रोफेशनल, इन सब का क्वालिफ़िकेशन और इनका वर्क देख लेते हैं डिटेल में टेबल में। तो फर्स्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इनका अगर क्वालिफ़िकेशन देखें तो PhD होल्डर होते हैं ये साइकोलॉजी में, और स्पेशलाइजेशन होती है इनकी साइकोलॉजी में PhD। एंड साथ ही साथ इनको 1 ईयर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस मेंटल हेल्थ सेंटर पे या फिर हॉस्पिटल में। तो ये है इनका वर्क। क्या है इनका फंक्शन होता है, परफॉर्म द डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड इवैल्यूएट द फाइंडिंग्स ऑफ टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट और इवैल्यूएट करना ये इनका वर्क होता है। एंड नेक्स्ट है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। इसमें भी सेम वो PhD है इन साइकोलॉजी में, बट इसमें क्या इंटर्नशिप इन स्टूडेंट्स सिटिंग पे, ये इसमें क्वालिफिकेशन है। इनका क्या वर्क है, डील विथ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स के साथ में, और नॉट इन्वॉल्विंग है सीवियर मेंटल डिसऑर्डर नॉट इन्वॉल्विंग है, बट डील करते हैं ये एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स में। एंड स्कूल साइकोलॉजिस्ट, इसमें क्या है, डॉक्टरल ट्रेनिंग इन चाइल्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड एडिशनल ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन एकेडमिक एंड लर्निंग हॉस्पिटल सेटिंग।
ये इनका क्वालिफिकेशन है। इनका वर्क क्या है इस पोस्ट का? हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ चाइल्ड साइकेट्रिस्ट डिसऑर्डर। जो चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर है वो इसमें मीन्स उनको डायग्नोज करने में हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी। जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपीज़ हैं बहुत सारी, उनमें एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी है, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी स्कूल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। इनका फंक्शन है। नेक्स्ट है साइकेट्रिस्ट। ये एमडी एंड 3 ईयर रेजिडेंशियल ट्रेनिंग इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल में इनकी ट्रेनिंग, 3 ईयर रेजिडेंशियल ट्रेनिंग एंड एमडी एंड मेक। इनका फंक्शन देख लेते हैं। इनका फंक्शन है मेक डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकेशन एंड ये मीन्स डॉक्टर पोस्ट। तो इसमें क्या है कि डायग्नोज भी कर, ट्रीटमेंट भी और मेडिकेशन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एंड अदर थेरेपी, और साथ में थेरेपी एंड वर्क एज ए लीडर ऑफ मेंटल हेल्थ टीम। मेंटल हेल्थ टीम के लीडर की तरह वर्क करते हैं। एंड नेक्स्ट है साइको एनालिस्टिक। इसमें भी एमडी एंड पीएचडी इन इंटेंसिव ट्रेनिंग इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ साइको एनालिसिस। ये इनका क्वालिफिकेशन है। और वर्क प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड इंटेंसिव साइको एनालिस्टिक थेरेपी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्पेशलाइज्ड जो इंटेंसिव साइको थेरेपी है इसमें, और साथ ही साथ हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, पेशेंट के ट्रीटमेंट में हेल्प। ये हो गया। नेक्स्ट साइकेट्रिक सोशल वर्कर हैं, जो उनका क्या वर्क है, क्या क्वालिफिकेशन है मेंटल हेल्थ टीम में। तो इनका क्वालिफिकेशन वही MSW और PhD एंड स्पेशलाइज्ड क्लिनिकल ट्रेनिंग इन मेंटल हेल्थ सिटिंग। क्लिनिकल ट्रेनिंग में स्पेशलाइज्ड इन मेंटल हेल्थ सेटिंग में एंड इनका वर्क असेस इंडिविजुअल फैमिली सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिविजुअल फैमिली सिस्टम एंड सेकंड हेल्प इन काउंसलिंग फॉर जॉब प्लेसमेंट एंड थर्ड इनका फंक्शन है प्रोटेक्ट द लीगल राइट्स ऑफ पेशेंट। पेशेंट के जो लीगल राइट है उनके बारे में मीन्स उनको प्रोटेक्ट रखना, उनका ध्यान रखना कि प्रॉपर पेशेंट को वो लीगल राइट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। एंड नेक्स्ट साइकेट्रिक नर्स। ये साइकेट्रिक नर्स ये क्या है? RN सर्टिफिकेशन स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन द कोर्स केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट। ये वही है साइकेट्रिक नर्स मीन्स के RN रजिस्टर्ड नर्स का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, जो कि BSc GNM स्टूडेंट्स को RN एंड RM नंबर दिया जाता है और RN नंबर ये मीन्स ये नर्स फिर ये वैलिड होते हैं कम्प्लीटली केयर के लिए। और साथ ही साथ में क्या ट्रेनिंग ऑफ साइकेट्रिक, ये केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट ट्रेनिंग होनी चाहिए इसमें, कि वो जब भी हॉस्पिटल ड्यूटी या जो अपना टाइम पीरियड है 4 ईयर का या फिर 3 ईयर का ट्रेनिंग टाइम पीरियड, उस दौरान साइकेट्रिक पेशेंट की ट्रीट करने में भी उनको ट्रेनिंग हो, ट्रीट करने की भी ट्रेनिंग हो उनको साथ में। और इसी से आगे इसी में हायर एजुकेशन MA या फिर PhD इन ए साइकेट्रिक नर्सिंग। एंड इस इनमें फंक्शन क्या इनका? पार्टिसिपेट इन ए प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस को प्रिवेंशन के लिए पार्टिसिपेट करना, और साथ ही साथ गिव कॉम्प्रहेंसिव नर्सिंग केयर पेशेंट को कॉम्प्रहेंसिव नर्सिंग प्रोवाइड करना। एंड नेक्स्ट प्ले डिफरेंट रोल एज ए एडवाइज़र, टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। और इसके अलावा अलग अलग रोल भी प्ले करती है एक नर्स, जस्ट लाइक एडवाइज़र, टीचर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में। और भी हैं, ये मेन है। एंड इसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट देख लेते हैं। BSc इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, और साथ ही में इनका इंटर्नशिप ट्रेनिंग होता है। और इनका क्या फंक्शन है? इनका इस मेंबर का फंक्शन है प्ले ऑक्यूपेशन थेरेपी अकॉर्डिंग टू ईच पेशेंट एंड इम्प्लीमेंट इट मीन्स अकॉर्डिंग टू प्ले करना ऑक्यूपेशनल थेरेपी अकॉर्डिंग टू ईच, हर पेशेंट के लिए उनके अकॉर्डिंग और इम्प्लीमेंट करना।
नेक्स्ट है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ वर्कर। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ वर्कर है, उनका क्या क्वालिफिकेशन है? एक तरह से इनका तो नॉर्मली लिमिटेड प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है एक इनकी, बट ये वर्क अंडर प्रोफेशनल डायरेक्शन के अंडर में वर्क करते हैं। और इनका फंक्शन क्या है? स्पेशली इनका यूजली इन्वॉल्व इन क्राइसिस इंटरवेंशन। जो क्राइसिस इंटरवेंशन जो सिचुएशंस होती हैं सडनली जिन पे इम्प्लीमेंटेशन करना है या एक्शन लेना है, तो उस तरह की सिचुएशन में इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिटी मेंटल हेल्थ वर्कर्स। ये हो गया इतना टीम के जितने भी मेंबर उनका क्वालिफिकेशन एंड फंक्शन। एंड नेक्स्ट है अल्कोहल या ड्रग अब्यूज़ काउंसलर। इनके क्या क्वालिफिकेशन? इनका भी सेम लिमिटेड प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है इनकी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है अल्कोहल ड्रग अब्यूज़ काउंसलर की। और इनका मेन फंक्शन है डज इवाल्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग एडिक्शन केसेस। जो इस तरह के केसेस होते हैं, इस तरह के केस होते हैं, उनको मीन्स मैनेज करना, इवालुएट करना। एंड ECT टेक्नीशियन, इसमें क्या है? ट्रेनिंग ऑफ 6 to 9 मंथ ECT के लिए ट्रेंड किया जाता है पर्सन को। 6 to 9 मंथ की ट्रेनिंग होती है ये। और इनका वर्क क्या है? ECT में हेल्प करना ही होगा, तो देख लेते हैं। परफॉर्म ECT अंडर सुपरविजन ऑफ साइकेट्रिस्ट। जो साइकेट्रिस्ट या फिर एनेस्थेटिक्स होते हैं, इनके अंडर में जो ECT दी जाती है पेशेंट को, वो उनके जो इनके अंडर में जो ECT टेक्नीशियन है वो वर्क करते हैं। सुपरविज़न ऑफ साइकेट्रिस्ट, या फिर मैं बता रही हूँ एक एनेस्थेटिस्ट भी होते हैं। तो एनेस्थेटिक या फिर जो साइकेट्रिस्ट है, इनके सुपरविज़न में मीन्स इनके अंडर में जो ECT टेक्नीशियन है वो ECT परफॉर्म करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आप देख लेना टोटल ये इनके फंक्शन एंड क्वालिफिकेशन। और ये सारे दोनों तरह के हो गए, पैरा प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ टीम। इतना ही कंप्लीट हो गया। सो नोट्स कंप्लीट कर लेना आप। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।